श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम राम कृष्णांग सदभक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिव कुशितथा चोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन निवेदन किया गया था कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित भगवान केवल देवताओं पर कृपा नहीं करते हैं,
केवल दैत्यों पर कृपा नहीं करते हैं, केवल मनुष्यों पर कृपा नहीं करते हैं, केवल पशुओं पर कृपा नहीं करते हैं। जब जैसी स्थिति देखते हैं उस स्थिति के अनुसार कभी देवता का सहयोग करते हैं, कभी दैत्य का सहयोग करते हैं, कभी मनुष्य का सहयोग करते हैं, कभी पशु पंछियों का भी सहयोग करते हैं। आपने सुना होगा जब देवलोक में रहने वाले देवताओं को अहंकार हो गया था तो भारत के यशस्वी राजा नहुष को स्वर्गलोक का मालिक बनाया गया, राजा बनाया गया। देवता उदास हो गए कि पृथ्वी का राजा भी स्वर्ग का मालिक का अधिकारी हो जा रहा है, परंतु राजा नहुष उच्च गति को प्राप्त करने के बाद उनका मति बुद्धि विवेक जब खो गया तो उनको अधा पतन को प्राप्त हुआ, सर्प की योनि को प्राप्त हुआ। ये नहीं कहा जाएगा कि भगवान केवल देवताओं का पक्ष लेते हैं, कभी कभी मनुष्यों को भी पक्ष लेकर के स्वर्ग की गद्दी पर बैठा देते हैं। उदाहरण के रूप में राजा नहुष। दैत्यों को भी आपने सुना होगा, आगे आएगा वही कथा आएगा। भगवान बामन रूप को होकर के देवताओं को राजगद्दी पर तो बैठाए, लेकिन वह वचन दिए हैं कि 8वें मनवंतर जब आएगा, 8वें मनु का शासन आएगा, तो उस समय जो भी इंद्र होगा उसको वहां से हटा करके और दैत्य राज बलि जी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा। देवता तो बैठते ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी ने पूछा, महाराज एक बात हमें समझ में नहीं आती। ब्रह्म माने ब्रह्म तो होता है, ईश्वर माने ईश्वर होता है, परमात्मा माने परमात्मा होता है, भगवान माने भगवान होता है। मैंने सुना है कि जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, नियामक और नियंता हैं, वह भगवान श्रीमन नारायण दीनहीन बन करके और दैत्यराज बलि के यहां जाकर याचना किए। आज जब याचना किए तो याचना करते समय, नापते समय, लेते समय अपना दूसरा स्वरूप बना दिया। महाराज ये कथा कैसे हुई? भगवान को दीनहीन बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वह भगवान की कथा को विस्तार से आप सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए सुनो, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले और अनेक रत्नों में अमृत भी निकला। अमृत को पहले तो दैत्यों ने छीन लिया धन्वंतरी जी से, बाद में भगवान मोहिनी रूप में होकर के उस दैत्यों से अमृत को अपने हाथों में लेकर के देवताओं को पिला दिया। दैत्यों को जो पता चला कि ये कोई मोहिनी नारी नहीं है, मोहिनी स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु हैं जो अपनी माया द्वारा बनावटी मोहिनी का रूप बनाए हैं। वही देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में अमृत पीने के कारण देवता लोग दैत्यों द्वारा मारे जाने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, और दैत्य अमृत नहीं पीने के कारण देवताओं द्वारा मारने पर मृत्यु को प्राप्त हो गई, मृत्यु ऐसा ही हो गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य ने भले ही अमृत नहीं पिए हो दैत्य, परंतु अपनी विद्या द्वारा, अपने वैज्ञानिक आयुर्वेदिक तकनीकियों द्वारा सभी प्रायः अधिक से अधिक दैत्यों को पुनर्जीवित करते हैं। दैत्यों के मन में अब ब्राह्मणों के प्रति आस्था हो गई, निष्ठा हो गई।
अरे हम लोग तो मारे गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, लेकिन ये हमारे पूर्वज जी ने हमको जिंदा कर दिया। अब जो कुछ भी काम करना है पुरोहित जी से पूछ करके ही करना है, गुरु जी को आज्ञा, गुरु जी से आज्ञा लेकर ही करना है। एक बार शुक्राचार्य ने कहा दैत्यों के पुरोहित जो हैं कि हे दैत्यराज बलि, अभी आपका समय अच्छा है, आप शरीर पर चढ़ाई करें, क्योंकि आप अपनी पूजा पाठ तपस्या से बहुत शक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, आपका मंगल होगा, ऐसे हमें अनुभव हो रहा है। अब गुरु जी की आज्ञा हो गई, दैत्यों ने शरीर पर चढ़ाई किया, चढ़ाई करके भले ही अमृत पिए थे देवता लोग, सभी देवताओं को मार करके स्वर्ग से खाली किया। सारे राजपाट पर उनका अधिकार हो गया। आज भी देख रहे हैं जगह जगह हमारे राष्ट्रों में, देशों में, आसपास के पड़ोसी देशों में रोज उथल पुथल हो रहा है। ये आज ही की बात नहीं है, कहीं न कहीं किसी की एक सत्ता, एक बीज होती है जो कभी न कभी उभरती है। आज भी देख रहे हैं, किसी को मार दो, किसी को फूक दो, किसी को जला दो, किसी कुछ करो, तो यही यहाँ हुआ। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, जितने देवता लोग हैं सबको, किसी को मारा, किसी को हाथ तोड़ा, किसी को गोड़ तोड़ा, किसी को अपमान किया और सब खाली करा दिया स्वर्गलोक को। अब दैत्यों का राज हो गया, वहां के राजा अब दैत्यराज बलि बन गए। और दैत्यराज बलि जब वहां के राजा बन गए तो राजकाल की व्यवस्था संभालने लगे। ऐसे भी प्रहलाद जी के कुल परंपरा के हैं तो थोड़ी सी उनमें आस्तिकता तो है। एक दिन मैंने आप लोगों से कहा था, देखिए भगवान है कि नहीं है, भगवान को मानने वाले नहीं मानने वाले लोग हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि गुरु को नहीं मानता। एक पकिटमार जो होगा ना, वो कहेगा मेरा पकिटमारी का उस्ताद जो है अमुक मेरे गुरु। देखेंगे चोरी सिखाने वाला भी गुरु मानता है कि हमारे चोरी के ही गुरु हैं, हमारे पकिटमारी के गुरु हैं, शेर मारने के गुरु हैं, साइकिल छीनने से लेके बैंक लूटने से लेकर के कुकर्म से लेके मैं जो भी होता है, जुआ खेलने से लेके सब कुछ अपने गुरु मानता है। तो गुरु शब्द एक ऐसा है जो कि इसको संत महात्मा ज्ञानी जन तो मानते हैं, लेकिन इसको अपराधी भी अपना गुरु है। बहुत बड़ा अपराधी है तो कहते भाई मेरे वो गुरु है, उनके द्वारा मैंने इस प्रकार से दहशत फैलाने का सीखा। और शुक्राचार्य जी से आज्ञा लेकर के अब दैत्य लोग स्वर्ग की राजगद्दी पर बैठ गए। अब आनंद हो रहा है। एक बार शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे जजमान दैत्यराज बलि जी, अभी तो आप स्वर्ग पर बैठे हैं, ठीक है, कोई ऐसी स्थिति आएगी, हटना भी पड़ेगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए कि भाई हटना पड़ेगा, कैसे आप बैठ गए, तो केवल जो प्रक्रियाएं, इस प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया जाए। महाराज कौन सी प्रक्रिया? कि प्रक्रिया यही है कि 100 गो यज्ञ अगर हो जाएगा ना, और उसमें अश्वमेध इत्यादि करके राजसीय यज्ञ अश्वमेध हो जाएगा, तब कोई चाह करके भी देवता लोग आपको हटा नहीं पाएंगे, आपका बहुमत हो जाएगा। 3 प्रकार से वहां स्वर्ग में राजा बना जाता है। एक तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके बहुमत प्राप्त करके, और दूसरा धक्का मुक्की करके, जो किसी को धक्का देकर के, मार करके, गाली दे करके, पीट करके, खदेड़ करके बन जाता है। और तीसरा कभी कभी अपनी तपस्या साधना इत्यादि के द्वारा भी लोग बन जाते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखिए अभी आप स्वर्ग के राजा बने हुए हैं, लेकिन बहुत दिनों तक अस्थायी आप ही और राजा बने रहे। दैत्यों का यहां से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता समाप्त हो जाए, ये कभी बनने के अधिकारी आना है। इसके लिए आपको जग लगातार सैकड़ों करना पड़ेगा। अब जग पर जग, जग पर जग, जग पर जग हो रहा है, और जग में ब्राह्मण विद्वानों को आनंद हो रहा है। ब्राह्मण विद्वान को दोनों जब हो जाता है तो आशीर्वचन होते रहते हैं। एक तो भंडारा,
भंडारा में कहीं अगर अच्छा खीर पूरी का भंडारा चला, डकार जब उनका आता है तो आनंद ही आनंद होता है, आशीर्वाद होता है। दूसरा दक्षिणा, और तीसरा प्रेम व्यवहार और दैत्यराज बलि तीनों से संतुष्ट ब्राह्मणों को किया। एक जगह होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, छठवां होता है, सातवां होता है, ऐसे हो रहा है जग, बंद नहीं है। उसी जगह 99 को जग दैत्यराज बलि ने कर दिया, और 99 जगह जब कर लिया तो 100वां जग की तैयारी चल रही थी। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नर्मदा नदी के तट पर लिखा हुआ है, परंतु अन्य पुराणों में भृगु क्षेत्र बलिया की कथा है। एक भागवत की कथा अगर कहा जाए, इसमें नर्मदा नदी के तट पर होता है कि दैत्यराज बलि ने लगभग 100वां जग अपना प्रारंभ किया। तो आपके महाराज किसको माना जाए? दोनों को मान लिया जाए। किसी कल्प में नर्मदा नदी के तट पर भी जब हुआ होगा, किसी कल्प में भृगु क्षेत्र बलिया में भी हुआ होगा, दोनों को मान लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो ही दैत्यराज बलि भृगु क्षेत्र बलिया में जग कर रहे थे। भागवत में तो नर्मदा नदी के तट पर लिखा हुआ है, तो लेकिन कई की किताबों में बलिया भी लिखा है भृगु क्षेत्र। अब 100वां जग कर रहे थे, इधर देवता लोगों की धड़कन बढ़ गई। अब देवता लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमेशा मुझे विश्वास था कि कभी न कभी गद्दी खाली होगा तो हम लोग रहेंगे, लेकिन अब तो मालूम पड़ता है कभी रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। देवता लोग चले गए अपने आचार्य बृहस्पति जी के पास, गुरु जी अब क्या होगा? कि हम क्या करें? उसने इतना तपस्या साधना किया है कि उसका बल तेज प्रभाव बढ़ गया है, तो देवताओं अब तुम्हारे पास मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। तब क्या किया जाए? कह के चला जाए भगवान के पास, उन्हीं से सलाह लिया जाए। भगवान ने कहते कि भैया हम भी झगड़ा विवाद नहीं करेंगे। वो भाई पूजा पाठ जग साधना करके अगर ईश्वर को प्राप्त किया है तो हम उसको नकार कैसे सकते हैं? हाँ, यही करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे, तो कोई तरीका अपनाइए, ठीक है, समय की प्रतीक्षा करिए। देवता लोग मारे मारे फिर रहे, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ घोर तप किए, थोड़ा तप नहीं कि घोर तप किए। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कहां किए? यही बक्सर में, यही बक्सर में। एक इतना सुंदर बक्सर जगह है, शास्त्र से, पुराण से, वेद से, उपनिषद से। हमेशा मैं कहता हूं कि व्यवहारिक रूप में तभी सरकार की दृष्टि वहां पर उदास है, सरकार बहुत वहां उदासी से और उदास दृष्टि से वहां के प्रति है। कि हो सकता है उदास भी कभी कभी प्रसन्नता में हो जाता है, तो सरकार भी कभी न कभी ध्यान अगर दे तो शास्त्र में तो है ही, वेद उपनिषद में तो है ही, ग्रंथों में तो है ही, लेकिन आज के युग के अनुसार भी वह बक्सर हो जाएगा। और कुछ बक्सर को करना नहीं है, बक्सर तो आध्यात्मिक है ही। अरे भाई, यात्रियों को रहने की आप व्यवस्था नहीं भी करेंगे तो यात्री कहीं रोड पर भी गमछी बिछाकर सुन करके, और भी जीव पुत्रिका आने वाला है ना, जीव पुत्रिका आने वाला। हम एक बात आपसे कहेंगे, बक्सर एक ऐसा तीर्थ है कि हर एक सप्ताह पर, हर 15 दिना पर बक्सर का एक स्नान होते रहता है। ऐसा और कहीं नहीं होता है। बक्सर एक ऐसा तीर्थ है जहां की हर एक सप्ताह पर या 15 दिन पर या 1 महीना पर कोई न कोई स्नान, कोई न कोई ध्यान, कोई न कोई वहां कुछ होती रहती है, हमेशा होते रहता है। अभी देखिए बामद्वादशी आया, बामद्वादशी बाद देखिए अभी जीव पुत्रिका भी आएगी, और उसके पहले की जन्माष्टमी भी आया था। जिस पुत्रिका के बाद इसी तरह से कोई न कोई पर्व आते रहेगा।
कभी आश्विन का समय आएगा तो कभी कार्तिक का समय आएगा, ऐसा कभी अगहन का समय आ जाएगा, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो बक्सर का बहुत बड़ा महत्व है। और हमेशा मैं कहता हूं, अगर किसी को शास्त्रीय वाक्यों पर कहीं जानकारी नहीं हो या शंका हो तो शास्त्र से बात करेंगे, तब तर्क देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तर्क हमारे पास तो कोई जवाब है नहीं। मैं शास्त्र से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे चंद्रवंश हो तब, जो अपने को जदवंशी मानते हैं, जो अपने को यादव मानते हैं, चाहे चंद्रवंश हो तब और चाहे सूर्य वंश हो तब, जो अपने को क्षत्रिय मानते हैं, राजपूत मानते हैं, और चाहे निमि वंश हो तब। निमि वंश माने जनक जी महाराज का वंश। चाहे गंगा जी हो, चाहे जमुना जी हो, या जितने देवताओं की हम पूजा करते हैं, इन सब लोग का मूल जन्मभूमि बक्सर है। सब लोग का। राम जी हो तब, कृष्ण भगवान हो तब। अरे हम तो पढ़ रहे थे 2-4 दिन पहले, जानकी माता का भी संबंध जो है बक्सर से। और बताइए ना, जानकी जी का भी, सीता जी का भी संबंध बक्सर से है। तो मैं पढ़ रहा था तो संक्षिप्त में निवेदन कर दूं, आप ये तो जानते ही हैं। अरे दैत्यों का भी जन्मभूमि बक्सर है, ये राक्षस की भी जन्मभूमि बक्सर है। इसीलिए वहां अच्छे लोग तो हैं, लेकिन कुछ प्रवृत्ति के लोग कोई कोई संख्या कम नहीं रहती है, क्योंकि भाई संस्कृति है, बीज है, नेचर है तो नेचर रहेगा। अब कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी अदिति है, उन अदिति से देवता लोग हैं, सूर्य है, इंद्र हैं, ये सब अदिति के पुत्र है। उसमें वाम भगवान का भी नाम आता है। तो देवताओं की जन्मभूमि भी बक्सर हो गई। तो जो लोग बक्सर की पूजा कर लिए, मानो देवताओं को उन्होंने पूजा कर ही लिया। बक्सर को आदर दे दिया तो मानो देवताओं को आदर दे ही दिया। तो सूर्य की जन्मभूमि हो गई, और सूर्य की जन्मभूमि हो गई तो सूर्य के जो भी बेटा है, नाती है, परनाती है, कुल परंपरा के लोग हैं, उनका भी मूल जन्मभूमि बक्सर हो ही गया। तो सूर्य का जन्मभूमि हो गया, क्योंकि सूर्य के पिताजी कश्यप ऋषि और माता अदिति ये बक्सर के हैं। और सूर्य की पुत्री जमुना है। जिस सूर्य का जब जन्मभूमि बक्सर हो गया तो जमुना जी की भी जन्मभूमि बक्सर हो गया। भगवान वामन के चरणों को धो करके जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, और वही जल स्वर्ग में आई, वही जल शंकर जी की जटा में आई, और वही जल बाद में हरिद्वार में आई, वही जो भगीरथी गंगा के नामों से जानी गई। तो जाना जाए गंगा जी की भी जन्मभूमि क्या है, बक्सर है। अगर वाम भगवान नहीं होती तो ब्रह्मा जी किसका चरण धोकर रखते कमंडल में। तो मूल गंगा जी का जन्मभूमि बक्सर हो गया, जमुना जी का जन्मभूमि बक्सर हो गया, देवताओं की जन्मभूमि बक्सर हो गया। अब भगवान श्री राम की भी मूल जन्मभूमि बक्सर हो गई। भले अयोध्या आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जाना ही चाहिए, लेकिन मूल जन्मभूमि भगवान श्री राम का बक्सर है। आप कहेंगे कैसे? जब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्य देव, और सूर्य वंश में बहुत बाद में चल करके इक्ष्वाकु राजा हुए, उसी वंश में रघु राजा हुए, और उसी रघु राजा के वंश परंपरा में दशरथ जी हुए, और दशरथ जी के पुत्र राम जी हुए। तो जब रघु जी उसी परंपरा में हुए, और मूल सूर्य का जन्मभूमि बक्सर हो गया, तो क्या राम जी का मूल जन्मभूमि बक्सर नहीं हुआ? आप अपना जहां तहां जाकर के अपने गांव है, इस गांव में आसपास रहने वाले, कोई जाकर के काशी में अपना घर बना लेता है, कोई जाकर के दिल्ली में बना लेता है, कोई वृंदावन बनाता है, लेकिन कहते नहीं कोई हमारा पहले का घर यहाँ है। तो जब आप कहते हैं तो भगवान श्री राम भले अयोध्या में प्रकट हुए हो, दशरथ जी हुए हो राजा बन करके, लेकिन उनका मूल जन्मभूमि जो है बक्सर हो गया, क्योंकि उनकी कुल परंपरा सूर्य देव जो है ये बक्सर के हैं। और कृष्ण भगवान है जदुवंशियों का जन्मभूमि कैसे बक्सर हो गया, यही बताना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य वंश में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा जो सूर्य के पुत्र मनु जी हुए, सूर्य के पुत्र मनु हुए, जिनका नाम है सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु। वो सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु को एक पुत्र थे जिनका नाम था राजकुमार सुदुम्न, राजा सुदुम्न। अब एक बार शंकर जी के क्रीड़ा स्थान में चले गए, और क्रीड़ा स्थान में जब गए तो वहां शंकर जी की पत्नी पार्वती के शाप के कारण ऐसा नियम था
कि शंकर जी के अलावा वहां दूसरा कोई भी पुरुष जाएगा, स्त्री हो जाएगा। अब सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र जो राजकुमार राजा सुदुम्न है, वो क्या उस क्षेत्र में जे नहीं गए, अब स्त्री रूप में हो गए। अब स्त्री रूप में हो गए तो उनका नाम ईला पड़ा। अब जाकर के लोग प्रार्थना किया शंकर जी से, संग हम कुछ बीच में नहीं पड़े, जाकर पार्वती जी से बात कीजिए। अब पार्वती जी के पास जाकर लोगों ने बात किया, महाराज ये क्या हो गया? कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि यह मनु पुत्र सुदुम्न है जो 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। वही राजकुमार सुदुम्न जो है जब स्त्री भेष में थे तो चंद्रमा के पुत्र जो बुध है, वह बुध स्त्री भेष सूर्यवंशी सुदुम्न, समझिए स्त्री भेष सूर्यवंशी सुदुम्न जो स्त्री के भेष में थे, उनसे चंद्रमा के पुत्र बुध ने वंश विस्तार की कामना किया और आगे वही बुध और स्त्री वेश सुदुम्न से एक बालक हुआ जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। वही पुरुरवा से आगे चल करके एक चंद्रवंश चला। चंद्रवंश जब चंद्रमा के पुत्र बुध थे, बुध से पुरुरवा हुआ, इसीलिए उस वंश का नाम चंद्रवंश कहा गया, चंद्रवंशी। बाद में उसी वंश में जदू राजा हुए तो जदुवंशी कहलाए। तो कृष्ण भगवान का मूल जन्मभूमि जो बक्सर हो गया। अरे भाई, जब माता जी का हो गया तो वहां तो हुई में गया, तो वहां हो गया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। देवताओं की जन्मभूमि, राम जी की जन्मभूमि, कृष्ण भगवान की मूल जन्मभूमि, और राजा नेमी भी जिनकी बात कथा आप जानते हैं, जो सीता जी के पिता की कुल परंपरा है, तो सीता जी के लिए मूल कुल परंपरा के लोग की जन्मभूमि बक्सर है। तो मैं निवेदन कर दूं, कैसे है, सूर्य के पुत्र जो मनु है, उन मनु के ही वंश परंपरा में यशस्वी राजा निमि हुए। और राजा निमि जब हुए, आप कथा जानते ही होंगे, वही राजा निमि है। और राजा निमि के ही वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद ये हमारे सीता जी के पिताजी हुए और उससे सीता जी हुई। तो जब राजा निमि का मूल जन्मभूमि बक्सर हो गया सूर्यवंशी होने के कारण, तो उनकी कुल परंपरा के लोग और सीता जी का मूल जन्मभूमि बक्सर हो गया। ऐसे बक्सर है। अतः और किसी को इतना पदवी नहीं मिला जितना बक्सर को और विश्वामित्र बाबा को बक्सर आने पर मिला। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुबह आश्रम जाने। वह बक्सर में कश्यप की तपस्या किए, भगवान प्रकट हो गए। आपकी भावना का आदर है, आप वर मांगिए। अदिति कश्यप ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके जैसा मेरा पुत्र हो। भगवान को मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कैसा होगा? तो कहते प्रभु आप ही हो जाइए ना मेरा पुत्र। हाँ, ये बात समझ में आती है। और मेरे जैसा कौन हो सकता है भाई? तो वही भगवान कश्यप अदिति की तपस्या को पूरा करने के लिए अदिति के गर्भ से एक पुत्र बन करके आया, जो 52 भगवान के नामों से जाना जाता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरु जी ये बताइए 52 भगवान कैसे आए? तो माता अदिति के मन में भावना रहता था कि हमारे देवता पुत्रों के राज छीन लिया गया है, कैसे प्राप्त होगा? एक दिन कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र जो देवता हैं इनका राज वापस हो जाता। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे प्रिय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान, अपने भक्तों को दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की तुम आराधना करो। आगे कश्यप ऋषि ने कहा कि प्रारंभ अवस्था में जब मेरा विवाह हुआ था, मुझको कोई संतान नहीं था, तो पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे एक पयोव्रत बताया, और इस पयोव्रत को करके मैंने सुंदर पुत्रों को प्राप्त किया। तो देवी तुम भी इस व्रत को करो और निश्चित रूप में तुम्हारा पुत्र होगा।
वही कश्यप ऋषि ने माता अदिति को, देवताओं की माता अदिति को पयोव्रत करने का एक अनुष्ठान बताया। पयोव्रत की विधि है कि फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से द्वादशी तक ये 12 दिन का व्रत किया जाता है। फागुन महीना के अंजोरा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से द्वादशी यानी 12 दिन का ये व्रत किया जाता है। यह व्रत पूर्ण रूप से 12 दिन का नियम पूर्वक होता है। व्रत करते समय बीच में अगर कोई व्रत कर रहा है, बीच में कहीं किसी घर में लड़का जन्म ले ले या किसी की मृत्यु हो जाए तो व्रत को भंग नहीं करना चाहिए, व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए, व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। इस व्रत में केवल भगवान लक्ष्मी नारायण को मूर्ति की या कृष्ण भगवान की आराधना में विष्णु की मूर्ति की पंचोपचार या षोडशोपचार से आराधना करना और आराधना करके तेनी के चावल में गाय के दूध के खीर बना करके और भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण बालकों को खिला करके अशेष बचे हुए खीर को सब अपने सेवन करना, पति को देवता के समान आदर की भावना रखना। उस समय जब तक व्रत चले किसी चंचल नारी हो या चंचल पुरुष हो उनसे वार्तालाप नहीं करना, इसका यह नियम है। व्रत करने से पहले माने फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पहले माने फाल्गुन अमावस्या के दिन तुलसी के जल की मिट्टी या गंगा जी की मिट्टी से शरीर को स्नान करके शुद्ध करके और पुनः तपस्वी जीवन में रहना चाहिए। संभव हो तो चौकी पर शयन करे या तो पृथ्वी पर शयन करे। बहुत आयासी और विलासी सोते रहते हुए खाते पीते हुए नहीं व्रत करना चाहिए। संभव हो तो इस व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और व्रत के समापन पर सुंदर खीर बना करके भगवान को पूजा पाठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान हो या राम जी हो या कृष्ण हो या लड्डू गोपाल भगवान हो, इनकी पूजा करके और ब्राह्मण को विद्वानों को खिला करके बंधु बांधवों को खिला करके और तब उस भोजन को उस दिन करे तो उसके बाद तब समय निकाल करके पुत्र प्राप्ति की कामना करे, जो हमेशा मैं शास्त्रों की बात करते रहता हूँ। तब यह निश्चित रूप में भगवान कृपा करते हैं। माता अदिति ने कश्यप ऋषि द्वारा बताए गए इस व्रत को पालन किया। व्रत को पालन करने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर के अदिति को वचन दिए कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। वहीं 7वें मनवंतर में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान वामन रूप में संसार में जन्म लिए और वह भगवान जब जन्म लिए तो भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था, अभिजीत मुहूर्त था, दिन के मध्याह्न काल थे। बिहार प्रदेश के सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर में भगवान ने प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वही वामन भगवान भारतवर्ष के बिहार प्रदेश के बक्सर में प्रकट होकर के और सबको आनंद किए। जिसमें वामन भगवान प्रकट हुए सारा प्रकृति खुशहाल। अब समझ लीजिए कि भादो के शुक्ल पक्ष में अगर प्रकृति हरी भरी नहीं रहेगी तो कब रहेगी? क्योंकि बरसात लगभग समय जाने का होता है और आगे समय में कृषि का भी अलग समय आता है, कार्तिक इत्यादि जो रबी फसल के लिए ये सबसे सुनहला अवसर होता है। ऐसे अवसर पर धीरे धीरे नदियों का जल भी निर्मल होने लगता है। प्रकृति अपने लौकिक और अपूर्व नैसर्गिक छटा से आनंद को प्रकृति में बिखेरती रहती है। ऐसे वामन भगवान भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए। वामन भगवान के प्रकट होने पर वैदिक परंपरा अनुसार जो भी होना चाहिए वो सभी प्रक्रिया को किया गया।
जात कर्म संस्कार, जिसको जन्म लेने के बाद लड़का को जन्म लेते समय नाल काटने से पहले, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज क्या सूतिका में भी दान करना चाहिए, होता नहीं है। आप जाते हैं शमशान पर और कहाँ कहाँ जाते हो वो होता ही है, सबका अलग अलग हो। दान लेने वाला कौन होगा ये अलग चीज है, होने की तो होता ही है दान। आप देखते ही हैं लड़का के जन्म लेने पर भी दान करने का है। कैसा दान बताएंगे? सबसे पहले तो परंपरा ऐसी रही है कि राजघराने में ऐसे जो कोई होता जन्म तब नाल नहीं कटा जाता, उससे पहले लड़का जन्म होता तो सबसे पहले उसके पिता को दिखाया जाता। नाल काटने से पहले, नाल छेदन से पहले दिखाया जाता, लोगों को दिखाया जाता, और उस समय पिता द्वारा, माता द्वारा और लोगों द्वारा दान दिया जाता। अगर कहीं नाल छेदन हो गया, नाल कटा गया, तब केवल संकल्प किया जाता है कि हम अपने लड़का के जन्म पर दान करेंगे, और 10 दिन के बाद जब शौच समाप्त हो जाता है तब संकल्प दान को किया जाता है। इस प्रकार बावन भगवान के जन्म होने पर जो भी वैदिक परंपरा होनी चाहिए, जात कर्म से लेकर के और जो नाल छेदन से लेकर सभी संस्कार को किया गया। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, बावन भगवान और जनेऊ संस्कार के युग हो चुके। अब उनका जनेऊ संस्कार किया गया। जनेऊ संस्कार का मतलब क्या होता है? जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, वह संस्कार, जिस संस्कार के होने के बाद हम यज्ञ माने क्या होता है? दुनिया में जो भी अच्छे कर्म उनको करने का हमें अधिकार प्राप्त हो, जिस संस्कार होने के बाद उसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद होने के लिए तैयारी किया गया। बृहस्पति जी आचार्य को बुलाया गया और जनेऊ संस्कार के अवसर पर सबको निमंत्रण दिया गया। देवताओं से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के, शंकर जी से लेकर के, पार्वती जी भी आई, लक्ष्मी जी आई, सबको आया, कोई छूटा नहीं। अब जनेऊ संस्कार बृहस्पति जी जब करा लिए तो आज की परंपरा है भिक्षा मांगने के लिए। अब भिक्षा मांग करके अब एक साइड माता जी को दिया जाता है, वो गुरु जी को दिया जाता है, और भिक्षा किसी को दिया जाता है। अब जो भी गुरु जी की भिक्षा देने के लिए बावन भगवान है, गुरु जी जो भिक्षा मिला के ले लिए, नहीं, इससे हमें संतुष्टि नहीं है। अच्छा और चाहिए? कि कहाँ और चाहिए? कितना चाहिए? कि कितना नहीं चाहिए। हमारी इच्छा है कि हमारे जजमान बहुत दिनों से मारे मारे फिरते हैं देवता लोग। मैं आपको जानता हूं, आप साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। इस समय दैत्यराज बलि बहुत बड़ा जग कर रहा है और उसने घोषणा किया है कि जो हमसे जो मांगेगा उसको मैं दूंगा। तो आप जा करके दक्षिणा के रूप में हमारी 3 पग भूमि मांग लीजिएगा, यही मांगना है। अब वो दक्षिणा हमको दे दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। वही जगह कोई संस्कार के अवसर पर सब लोगों ने उनको अलग अलग तरीका से बावन भगवान को दिया। किसी ने छतरी दिया, किसी ने भिक्षा पात्र दिया, तो किसी ने उनको खड़ाऊ दिया। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार उनको अलग अलग दान दिया और ऐसे स्वरूप को बना करके बटुक ब्रह्मचारी जी चल दिए। छोटा रूप है, छाता लिए हुए है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, लंगोटी पहने हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, आसन भी लिए हुए, कुशा की चटाई, और दैत्यराज बलि के यहाँ भृगु क्षेत्र बलिया में पहुंचे गए। अब जेवी जग क्षेत्र में पहुंचे तो पहुंचने के बाद अचानक मालूम पड़ा कि साक्षात देवताओं की ओज, देवताओं का तेज, देवताओं की शक्ति ही सम आ गई है। दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज कोई बहुत बड़ा विभूति आ रही है, थोड़ा सा जब कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया। और दैत्यराज बलि बावन भगवान आए और जगशाला में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने पर दैत्यराज बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्निकं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षात् मन्ये त्वावर बपूधरम। कहते हैं हे प्रभु,
हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। आज मेरे पूरे जीवन की जो भी साधना है सफल हो गई। मैं आपका क्या सेवा करूं? मालूम पड़ता है कि सारे ब्रह्मर्षियों का साधना की तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप आप यहाँ पर आए हैं। मेरा कुल पवित्र हो गया। आप जो चाहते हो मांग लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो, धन चाहिए धन देंगे, राज चाहिए राज देंगे, पद चाहिए पद देंगे, सोना चांदी आभूषण से वो देंगे। अगर आपकी इच्छा होगी कि हम ब्रह्मचारी हैं, विवाह करने की इच्छा है, तो हमारे पुरोहित जी जो है उनके यहाँ भी उनकी बेटी एक कन्या हमसे मैं विवाह करा दिया। बावन भगवान ने कहकर नहीं, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम संतोषी ब्राह्मण। अरे महाराज कैसे बात करते हैं? जो दैत्यराज बलि के यहाँ आ जाता है बिना लिए थोड़े जाता है, आपको तो लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, देखिए मैं लेने नहीं आया हूं, मैं तो सुना कि बहुत बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, तो यज्ञ देखने के लिए बार बार आए कि नहीं आपको तो कुछ देना पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा देखिए आप देने की जो बात करते हैं ये आपकी बात नहीं है, आपके दादा परदादा की बात है। आपके कुल खानदान में प्रहलाद जी हुए जो भगवान के अनन्य भक्त हुए, आपके कुल खानदान में विरोचन हुए, वो भी बहुत बड़े भक्त हुए महाराज। तो उस कुल खानदान की गरिमा को आप बरकरार रखते हैं, इसमें धन्यवाद। महाराज ये बालक पहले के मेरे बाप दादा को भी जानता है। हे ब्रह्मचारी जी, अभी तक तो मैं संकोच कर रहा था, नहीं तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। बोलिए क्या चाहिए? बावन भगवान देखिए, जब आप देना चाहते हैं, लेने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जब आप चाहते हैं देना, तो हमको यही चाहिए कि जब मैं कहीं पूजा पाठ करने के लिए बैठता हूं तो कोई कहता है कि अरे बाबा खड़ा हो, ये मेरा खेती करने का समय हो गया, मेरी पूजा पाठ तपस्या साधना अधूरी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं एक हाथ एक पग भूमि जो है बैठने के लिए, एक पग भूमि में पूरे अपना पूजा पाठ सामान रखने के लिए, एक पग में जो है अपना कुंड इत्यादि बनाकर काम करेंगे, ताकि पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं पहुंचे। अब इतना सुनते ही दैत्यराज राम बात कर रहे बूढ़ों जैसा, बुद्धि बच्चे जैसा है? हमारे बाप का, हमारे दादा का, हमारे कुल का, खानदान का, परिवार का आपने नाम ले लिया और मांगने कहीं मांगा जाता है। अरे महाराज इतना भूमि इतना संपत्ति तो हमारे कोई मुंशी कर्मचारी दे देते, हमारे पास आए हमारी प्रतिष्ठा ना काटेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी कि दैत्यराज बलि बहुत बड़ा दानी बनता था, 3 पग भूमि दिया, क्या मतलब होता है? नहीं महाराज ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम राज ही मांग लीजिए। देखिए देना हो तो 3 पग भूमि दू, इससे बेसी भी नहीं लूंगा, कम भी नहीं लूंगा। तो बढ़िया समझ, ठीक है जब आप कहते हैं तो चलिए मैं 3 पग भूमि दूंगा। कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? क्योंकि आप जहां से देंगे। तो उसने भावना में कहते वही से नाप लीजिए, वही से नाप लीजिए। अब उस समय बावन भगवान जो है अपना स्वरूप बदल दिए। दंडी कवि एक बहुत बड़ा जो साहित्य पढ़े होंगे, चाहे जानते होंगे संस्कृत जानने वाले, दंडी कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। दंडी कवि ने कहा कि भगवान जब बटुक ब्रह्मचारी जी जब दान लेने का संकल्प ले लिए और दैत्यराज ने देने का भी मन में भावना कर लिया, कोशिश हालांकि भागवत में नहीं है। शुक्राचार्य सुचरे ये मेरे जजमान का तो सब कुछ ले लेंगे, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ब्राह्मण नहीं, तो साक्षात विष्णु है। एक कपट से वेश बना है ब्रह्मचारी का। जाकर धीरे से कान में शुक्राचार्य ने कहा जजमान चिंते हो, ये कौन है? ये 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 नहीं है, 56 नहीं है, साक्षात विष्णु है। सब तुम्हारी संपत्ति को ले लेंगे। अच्छा तुम सब कुछ दान देना, रुपया पैसा सब दे देना, भूमि दान देने की बात नहीं करना। दैत्यराज बोले गुरु जी मैंने जो वचन दिया इसका क्या होगा? मैंने कह दिया कि जो मांगना है सो मांग ली, मैं दूंगा, तो इसका क्या होगा? मैं जो कह दिया हूं इसका क्या होगा? जो अगर व्यक्ति कह करके मुकर जाता है उसका अदा पतन होता है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि जजमान सुनो, धर्म की नीति में कह रहा हूं कि कहां कहां कह करके भी
अगर थोड़ा 19-20 हो जाए तो बहुत दोष नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब जग हो रहा है, चंदा देने कहे होंगे, अब आप ही कम कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, उल्टा आप मत कर लीजिएगा। समझ गए ना? कहां कहां कह करके भी थोड़ा 19-20 हो जाए तो दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य ने दैतराज बलि से कहा, स्त्रीषु नरविवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए कहीं किसी बात में टसक हो गया स्त्री पुरुष का, आज तो चल ही रहा है ना, 1 महीना चंद्रमुखी बन करके रहती है पत्नी, खूब मालूम पड़ता है कि स्वर्ग का सुख भी यही है। विवाह के 1 महीना का, आज दूसरा महीना में क्या होता है, अब धीरे धीरे भूल भुनाना शुरू हो जाती है, ये चाहिए तो वो चाहिए तो वो चाहिए तो वो चाहिए। भाई ये हमारी कथा नहीं, हम अनुभव नहीं किए हैं, कथा पढ़कर बता रहे हैं, अनुभव तो आप लोग करेंगे क्या क्या होता है। हम कथा जो पढ़े वो बता रहे हैं आपको, हम अनुभव नहीं किए हैं। तो अब दूसरा महीना में गुण बनाना शुरू हो जाता है, मेरे बाप ने इतना दिया, वो किया, अब चलना, अब थोड़ा सा टकरार शुरू हो जाता है दूसरा महीना में। 1 महीना तो बहुत प्रेम बनाता है, और दूसरा महीना टकरार, वो अपने युग में रहते कि हम इस बाप के, हमारे बाप इतना पढ़े लिखे, इतना भाई है, ऐसे है, आने पर कर रहे भाई, हमको तुम लड़ाई कर रही हो, बोल कर रही हो, अब उसमें आते हैं। अब तीसरा महीना आते आते तो वो क्या बन जाती है, वो चंद्रमुखी बन जाती है, सूर्यमुखी बन जाती है। और सूर्यमुखी माने सूर्य कभी को देखते हैं ना, कमल के फूलों को भी सुखाने लगते हैं। आज ये भी 4था-5वां महीना आया कि ज्वालामुखी बन जाती है। अभी हम काम करो, ससुर जी को अलग करो, सास जी को अलग करो, नंदरानी को अलग करो, जेठानी को अलग करो, देवर को अलग करो, तब तो भोजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जाकर घर में बंद हो जाती है कि पहले अलग करने का निर्णय कर लिया, अलग हो जाए और तब सब कुछ होगा। वह ज्वालामुखी बन गई। कैसे चल रहा है जीवन आप लोगों को सब घर में पता होगा, ये हमारा विषय नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, ऐसे परिस्थिति में कई स्त्री किसी बातों पर रीड हो गई हो कि नहीं ये काम करे, तो उस समय इसीलिए दशरथ जी महाराज को चाहता था, जब कैकेयी ने खूब भर में जाकर के ठान लिया कि मेरे वचनों को पूरा करेगा, तो उनको कहना चाहते भी ठीक है, पहले राम जी को इतना जरूर चाहता था। हालांकि भाई बहुत बड़े ज्ञानी थे, हम क्या सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो चाहते देवी ठीक है, तुम कहती हो इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले या तो भरत को सूचना ही देकर बुला लिया है। तो जिस भरत को चाहती हो राजा बनाना, राम जी के राजगद्दी पर तो तैयार नहीं होती कि भरत को राजा तुम बनाना चाहती हो, तो पहले भरत को बुला करके राजा बना दो और उसके बाद राम जी को वनवास भेज दिया। अगर कोई ऐसा भी दशरथ जी बुद्धि विवेक से काम ले लिए होते कि भरत जी को कोई बहुत बड़ा दुर्गामी अपने आप में सवारियों द्वारा, साधनों द्वारा, वाहनों द्वारा बुला लिए होते, तो जो ऐसी परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को शायद टाल दिया जा सकता था। भरत जी आ जाते, ठीक है, कैकेयी ने वरदान मांगा, अरे भाई जिसके लिए मांगे हैं और वो नहीं स्वीकार करेगा क्या कर लेंगे, तो सारा काम का समाधान हो जाता। लेकिन दशरथ जी समझाने में सक्षम नहीं हुए और धर्म को दुहाई देती रही कैकेयी कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, अब प्राण जाई पर वचन जाए। तो दशरथ जी को कहना चाहिए ना कि देवी जी ठीक है, मैं तुमको वचन दिया हूं, अकेला में एक प्रजा के सामने, हजारों लोगों के सामने जो वचन मैं जो दिया हूं कि राम जी को राज तिलक करना, वो वचन का क्या होगा, ये भी तो रघुकुल का वचन है। समाज के सामने जो मंच पर जो घोषणा किया गया उसको पूरा नहीं किया जाए, किसी भीतर चौका में जो घोषणा किया गया उसको पहले पूरा किया जाएगा। पहले जो मंच पर घोषणा किया गया, चौकी पर घोषणा किया गया, वो पूरा होना चाहिए, और बाद में जो चौका में घोषणा किया गया वो पूरा होना चाहिए। लेकिन दशरथ जी द्वारा ऐसा नहीं। तो स्त्रीषु नर विवाहित, स्त्री पुरुष के आपसी विवाद में ऐसा कोई समझ में आ रहा हो कि कहीं थोड़ा नाराज होकर के आजकल जो चल रहा है, कहीं पंखा में लटक जाए, कहीं पेट्रोल छिड़क ले, कहीं सब फांसी खा ले, कहीं भाग जाए, कहीं कुछ हो जाए,
तो उसको समझाने बुझाने के लिए कुछ समय के लिए बात में हुंकारी भर दीजिए। भले बात में मत मानिए, लेकिन कुछ समय प्रसन्न करने के लिए बात हुंकारी भर दीजिए। बात समझिए। स्त्रीषु नर विवाहे च, और विवाह के अवसर पर कहते हैं विवाह, कन्याओं का विवाह में थोड़ा उलझन हो रहा हो, झंझट हो रहा हो, वर राजा के जो अभिभावक है कहते नहीं ये मेरा डाटा है, ये मेरा मांग है, मेरी चीज है, ठीक है मैं जो कहते इसको एक तीर भी मैं कम नहीं दूंगा और कम नहीं करूंगा, सकार लीजिए। आकर विवाह करते समय देखते हो कई काम बन जाने वाला हो तो थोड़ा 19-20 किलो ज्यादा नहीं भी देते तो काम कोई झूठा का दोष नहीं लगेगा। याद रखिए, अगर कहते हैं कि हमको 5 फीट 3 इंच का कन्या चाहिए और कन्या कहीं 1-2 फीट बढ़ा दे रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। बात समझिए। बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है आज। लोग आते हैं ना, अब क्या सुंदर पढ़ी लिखी कन्या है, संस्कारी है, बहुत मर्यादित है, और लड़का कह रहे क्या हमको तो 5 फीट 3 इंच 4 इंच 5 इंच छोड़ चाहिए। विचित्र बात है। अब 5 फीट को हो जाएगी तो क्या आप दोष हो जाएगा? बताइए ना। अपने कैसा उसका रूप है पता नहीं है, लेकिन कन्या कैसा चाहिए, ऐसा इतना सुंदर बजट बनाता है और डाटा बनाता है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ तुम्हारा कैसा स्वरूप है? इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में अगर थोड़ा आजकल जो हो रहा है उलट फेर 19-20 हो रहा है कि करने से भी अगर विवाह हो जाता हो और बाद में विवाह मंगल में होता हो तो बहुत वचन का याद मत रखिए। उन्होंने जो कहा था कैसे में झूठा हो जाऊंगा। थोड़ा 19-20 व्यवहार करके कन्याओं का विवाह हो जाए, अच्छे कुल खानदान संस्कार में सुंदर घर का मंगल में जीवन चले, वैसे घर में विवाह कर दीजिए। कुछ लेन देन कम बेसी भी कहकर नहीं पूरा करने पर भी दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर विवाहित, और हंसी मजाक में अगर कोई बात कहा गया इसमें भी कोई सत्य और झूठ का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। हमेशा मैं कहता हूं ना, हमारी माता जी लोग गीत गाती हैं, सब के सब झूठा बात होता है। और बताइए, गीत गाती है तिलक के अवसर पर कि सोना के पीढ़ा पर वर को गीत गाती है कि जब लकड़ियों के पीढ़ा घर में होगा कि नहीं होगा। एक गीत क्या गाया जाता है सोना के पीढ़ा पर बैठने के लिए। और बताइए क्या है, तो कहते हैं कि हास प्रयास इत्यादि में जो कुछ बात कह दिया जाए तो वहां उसको भी नहीं कि भाई अब ये होना चाहिए। हास प्रयास और अपने जीविका की रक्षा, कहीं किसी कार्य करते जीविका के काम में थोड़ा सा ऊंच नीच बोलने में हो गया, माने 100 रुपये का अपना सामान लिया है, बिजनेस कोई किए हैं, दुकान किए हैं, अब आया है कंज्यूमर लेने वाला, कहते कि भाई 150 रुपये हम खरीदे हैं, लेकिन आप हमारे आदमी हैं तो हम आपको 125 में दे देंगे। भले आपने खरीदा है 100 रुपया में, एक कहते क्या है 150 में खरीदे हैं, और देते कितना पर है, हमारे आदमी हैं आप देते हैं 125 में, तो 25 रुपया आपने मुनाफा लिया ना। तो ऐसे जीविकों के उपार्जन करने में, जीविका की रक्षा करने में, लेकिन इसका ये मतलब है कि 100 रुपए के सामान में 500 बचिएगा, ये तो बेईमानी ही हो जाएगा ना बिल्कुल। मैंने जीविकोपार्जन के लिए, जीविका की रक्षा करने के लिए प्राण संकट है, और प्राण कभी संकट में हो, कहीं ऐसा जाकर फंस गए विदेश में, हम पूरा अपराधियों के संगुल में, वहां तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही घर है, क्या है, अरे साहब मैं तो जानता नहीं, मेरा अमुक नाम है, ऐसा अगर कहीं बोलने से उन्नीस आगे पीछे प्राण संकट से बढ़ जाता है तो वहां में झूठ का दोष नहीं होता है। स्त्रीषु नर विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे, और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, और बात कहते हैं कि गाय के, ब्राह्मण के, धर्म के इत्यादि की रक्षा करने में, सज्जन पुरुष की रक्षा करने में, मर्यादित नारियों की मर्यादा की रक्षा करने में अगर कोई थोड़ा सा 19-20 अगर बोलना पड़े तो दोष नहीं है। अगर कोई दान करने से बाद में हमारे द्वार पर कोई आवे, उसको देने के लिए हमारे पास कुछ न बचे बाद में चल करके, तो उस समय भी अपने में से थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। शुक्राचार्य ने उपदेश दिया। अगर गुरु जी बात तो ठीक है आपने कहा, ठीक कहा, लेकिन जब ये विष्णु है और जब ऐसे भी सब ले लेंगे तो हमारे पास विष्णु सारा दुनिया को देने के लिए आते हैं, हमारे पास लेने के लिए आए हैं। अब इससे बड़ा भाग हमारा क्या होगा?
और शुक्राचार्य बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हो, राक्षस होकर के जाओ, मैं श्राप देता हूं, से विहीन हो जाओ, राजलक्ष्मी से विहीन हो जाओ। और वही अब संकल्प करने लगे दैत्यराज वाले। फिर भी शुक्राचार्य का यजमान अभी इस पर दान का भूत सवार हो गया है। अब क्या कि भागवत में तो नहीं है, अन्य पुराणों में लिखा है कि शुक्राचार्य जी जो दैत्यराज बलि का कमंडल जो था, उस कमंडल के नली में सूक्ष्म रूप में जाकर के प्रवेश कर गए, देवरूप है गुना प्रवेश कर गए। अब जल गिरा रहा है दैत्यराज बलि संकल्प करने के लिए, जल गिर ही नहीं रहा है। वामन भगवान के इतना आपने दान किया है और हर दान पुण्य पूजा पाठ में आपने संकल्प किया है, तो जल गिराते गिराते जल की नली की टोटी में काई जम गया है, कि मेरा कुशा लेकर इसको थोड़ा साफ कर लीजिए। और वही जे भी कुशा दिए वामन भगवान दैत्यराज बलि के कमंडल के नली को साफ करने के लिए, उसमें शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से बैठे थे, जल गिरने ही नहीं देंगे तो संकल्प कैसे होगा, और संकल्प नहीं हुआ तो दान कैसे होगा। वही दैत्यराज बलि कुशा से नली को साफ किए कमंडल के, शुक्राचार्य जी की वो आंख गायब हो गए, गोविंदाय नमो नमः। और शुक्राचार्य वहां से भाग रहा, ये जजमान है गुरु पड़े, हम कहेंगे फिर नहीं जाए। अब वामन भगवान ने संकल्प कराया और विष्णु 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 इत्यादि करके संकल्प कराया, संकल्प को जल छोड़ा दिया। और छोड़ने के बाद वामन चाहिए बताइए कहां से नापे, जब से आप आए तब से शरारत कर रहे हैं। अब 3 दिन भूमि के लिए हमसे पूछना पड़ेगा, और उसमें आपका शरीर जैसा हम देखता नहीं हूं, जहां से बनकर तहां से नाप लीजिए। तो वामन भगवान तब यही से नापेंगे। अब वहीं से जब नापने की बारी आई तब एक ही पैर में भगवान वामन ने क्या किया, ब्रह्मलोक तक नाप दिया। ब्रह्मा जी का अच्छा मौका मिला, ऐसे तो इनका दर्शन होता नहीं है, वहां रुकने का मौका नहीं मिलता है। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धो करके उनके चरणामृत को अपने कमंडल में रख दिए। ये हमारा कार्पस बनी हो गया। अब इसके द्वारा कभी कभी हमारे में बुद्धि विकार होगा तो शुद्ध करने के लिए रहेगा। वही विष्णु पादोद की गंगा उनके कमंडल में हो गई। तो बाद में बताऊंगा, तो जानते भी है कि वही गंगा बाद में देवताओं की प्रार्थना पर स्वर्गलोक में आई, स्वर्गलोक से शंकर जी की जटा में नदी के माध्यम से आई, और शंकर जी की जटा से हरिद्वार में आई, और द्वार से भगीरथ जी के रथ के पीछे आई, और बाद में जाकर के सागर में मिल गई, जो गंगा सागर के नाम से जाती है। इस प्रकार जब 2 पग नाप लिए, तीसरा पग नापना था, बाबू कहां दोगे, मैं कह रहा था 3 पग तुम कहते गौर मांगो। गरुड़ जी आ गए और अपने पासा में और नाग पास उनको बांध दिया गया। दैत्यों ने संग्राम करने के लिए विचार किया, अरे मेरे स्वामी का धन भी ले लिया और बंधन में डाल रहा है। उस समय दैत्यराज बलि ने कहा, हे वीरों, आप अभी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, क्योंकि समय जब प्रतिकूल होता है तो समय के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को धैर्य का धारण करना चाहिए। अभी तुम लोग अपने लोक में चले जाओ, अभी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। धैर्य सत्य से जो व्यक्ति विचलित हो जाता है वो व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। अतः आप लोग जाइए, और अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है। इस प्रकार हमारे दैत्यराज बलि जी को बंधन में डाल दिया गया। दैत्य लोग उनके सेना सैनिक सब चले गए, और उसी समय विंध्यावली आई। तो दैत्यराज बलि की पत्नी है, महाराज जी दासी आपसे कुछ बात करना चाहती, बोलो। अच्छा ये बताए, आपने मेरे पति का सब कुछ ले भी लिया, बंधन में डाल दिया, और आप बार बार करके जो दान दे करके पूरा नहीं करता है वो अधोगति हो जाता है। और जो जान करके किसी की औकात से अधिक दान मांगता है उसका क्या होता है। हमारे स्वामी तो राक्षस नहीं दैत्य हैं, ये जानते थे कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपके पास जैसा शरीर वैसा दान लेंगे। ये थोड़े जानते थे कि आए ब्रह्मचारियों पे नापने लगे, दुए पग में सब कुछ नाप लेंगे। तो आप औकात जानने से, योग्यता क्षमता जानने के बाद भी अगर आपने अधिक मांग किया है, आपका क्या होना चाहिए, कौन सा प्रगति होगा। भगवान को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरा पूरा कर। दैत्यराज ने महाराज बताइए कि भूमि मालिक बड़ा होता है, भूमि का स्वामी बड़ा होता है, भूमि का स्वामी बड़ा होता है। तभी मेरे भूमि को आपने नापा है, मुझको भी नाप लीजिए, लेकिन जिस शरीर से आए हैं उसी शरीर से नापिए। वही एक पग में वामन भगवान दैत्यराज बलि के सिर को नाप लिया। मिंडाने का मेरे प्रश्नों का क्या होगा है कि देवी
मैं अभी देवताओं को वचन दिया हूं, इसलिए ऐसा हुआ। इसके बदला में तुमको जो मांगना है सो मांगना। क्योंकि मेरे पति मांग रहे आपसे दैत्यराज बनने का प्रभु, तो आप यही वरदान दे दीजिए कि आप जिस रूप में हैं, इस रूप में आप मेरे जहां मेरा निवास स्थान है रसातल, उस रसातल को पहारा देंगे। ठीक है। बावन भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अगला मनवंतर जब आएगा, 8वां मनवंतर, उस मनवंतर में, अगले मनवंतर में जो भी देवराज की गद्दी पर होगा उसको हटा करके और आप उस गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन अभी आप अपने लोक में चले जाइए। तो वही दैत्यराज बलि अपने लोक में गए और बावन भगवान वहां पर और पहारा देने के लिए तैयार हो गए उसके दरवाजे पर। शुक्राचार्य के मारे आप दोनों ने तो अपना समाधान कर लिया, मेरा क्या होगा जो मेरा एक आंख फूट गया। ऐसे भी कहा जाता है, मैं नहीं कहूंगा, झगड़ा लग जा रहा, नहीं कहूंगा, क्योंकि महाराज मेरा क्या होगा। बावन भगवान के भले ही दुनिया में और दुनिया के लोग, मैं कह दूं कि नहीं कहूं। आगे मित्र मिले जो काना, अब बड़े भाग से बड़े प्राणा कहा जाता है। अरे भाई किसी को हो ही गया है तो क्या करेगा, वो तो प्रकृति परमात्मा द्वारा कहा जाता है। महाराज ये मेरा समाज में कलंक हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। कोई हमको देखेगा, डांट कर लेगा, मुंह घुमा लेगा, हमारा क्या होगा। बावन भगवान के और दुनिया के लोगों के साथ और नियम लागू होगा, लेकिन आपके साथ शुक्राचार्य लागू होगा कि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक दुनिया के कोई भी मंगल काम नहीं होगा। जाइए मेरा आशीर्वाद, क्योंकि आपने अपने जजमान के लिए ऐसा काम किया है। यही कारण है कि और दुनिया में वैसे लोगों को देखा जाए तो कभी हमारा यात्रा मंगल हो जाएगा, अमुक हो जाएगा, लेकिन बामन भगवान जिनका एक नेत्र है, उनको जब तक से शुक्र उदय नहीं होता है तब तक से विवाह शादी का काम बंद होता है। अभी शुक्र अस्त है ना, इसलिए विवाह शादी अच्छा काम सब बंद हो गया है। और जब शुक्र उदय होंगे तो क्या होगा, सब शुरू हो जाएगा। तो बामन भगवान ने कहा कि देखिए और दुनिया में जो लागू होगा नियम होगा कि और कोई अपने आप नेत्र से एक नेत्र से कहीं अगर त्रुटि हो, दोष हो, खाने हो, उनको देखने में कहीं त्रुटि दोष आ सकता है। लेकिन आप तो जब तक से दर्शन नहीं होगा तो तब पृथ्वी पर दुनिया का कोई भी मंगल काम नहीं होगा। इस प्रकार से मेरा वरदान, वही जब तक से शुक्र उदय नहीं होते हैं तब तक विवाह शादी और अच्छा काम नहीं होता है। इस प्रकार बताया गया। आगे दैत्यराज बलि अपने रसातल लोक में रहने लगे, बावन भगवान पहारा देने लगे। नारद के माता जी आपके स्वामी जी गए थे देवताओं को देने के लिए, समूही बंधन में फंस गए। इधर भगवान बामन ने क्या किया कि स्वर्ग के राज को देवताओं को दे दिया कि लो भैया, हम तो तुम लोग के कारण बंधन में चले गए, लेकिन तुम लोग स्वर्ग के राजा बने रहो। वही अपनी माता और अपने गुरु जी बृहस्पति जी को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। गुरु जी स्वर्ग के राजा देवता लोक को बने और उनका हो गया। और दैत्यराज बलि और रसातल लोक में जाएंगे और वही दैत्यराज बलि रसातल लोक में रहने लगे। देवता लोग देवलोक में रहने लगे। एक 8वां मनवंतर जब आएगा, अगला मनवंतर जब आएगा, तो जो भी देवराज में गरीब होगा उनको हटा करके भगवान विष्णु जो है, नारायण जो है, वो दैत्यराज बलि को गद्दी पर बैठाएंगे। उन्होंने वचन दिया है। अभी जो है देवताओं का राज चलता है। आगे नारद जी जाकर लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आपके स्वामी जी तो पहरेदार बन गए, अच्छा क्या करना चाहिए कि जाओ कुछ कोई काम करो। वही माता जी लक्ष्मी जी गई और जाकर दैत्यराज बलि से कही कि मैं आपके यहाँ दासी बन करके सेवा करना चाहती हूँ। दैत्यराज ने करो। और सेवा करते करते सावन के पूर्णिमा का दिन आया। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं आपके हाथों में रक्षा बांधना चाहती हूँ, बांध लो। और दैत्यराज बलि के हाथों में लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधा। तो रक्षा बांधने के बाद दैत्यराज बलि का कुछ दान शिला ले लो, रक्षा जब बांधी हो तो कोई दक्षिणा अगर देना चाहते हैं तो आप मेरे भाई बन जाइए। कि ठीक है मैं भाई बन गया। क्या मांगना चाहती हो? कि मांगना यही चाहती हो कि भाई आपके भाई आप हमारे हो गए और मैं आपकी बहन हो गई, तो आपकी बहन का पति भला आपका पहरेदार नौकर बन करके रहे, ये अच्छा लगेगा? ये जो आपके पहरेदार हैं मेरे स्वामी जी हैं, इनको आप मुक्त कर दीजिए। दैत्यराज बलि ने वही बावन भगवान को एक स्वरूप से मुक्त कर दिया।
तो इसीलिए आज भी जब हम रक्षा बांधते हैं हाथ में तो दैत्यराज बलि के नाम लेते हैं। हमेशा मैं कहता हूं ना, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है। रावण का हम पुतला जलाते हैं, रावण का हम पुतला जलाते हैं, लेकिन रावण के व्यक्तित्व जो विद्वता का जो है, जो शिव तांडव जो आप पढ़ते हैं, वो शिव तांडव का हम हमेशा मंदिरों में शंकर जी का पाठ करते हैं। देखेंगे बड़े बड़े मंदिरों में शिव तांडव का पाठ होता है। वही हाल है, दैत्यराज बलि भले हैं, लेकिन दैत्यराज बलि का रोज नाम लिया जाता है रक्षा बांधते समय। जेन बधो बलि राजा, स्पष्ट है, जेन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। और समझिए, ये दैत्यराज बलि का नाम लिया जाता है रक्षा बांधते समय। वही समय से रक्षा बंधन शुरू हो गया, वहीं से रक्षा बंधन शुरू हो गया और वामन भगवान लक्ष्मी द्वारा मुक्त हुए और पुनः एक स्वरूप से वामन भगवान से दैत्यराज बोले, प्रभु आप हमें दर्शन देते रहेंगे। आगे श्री सुखदेव जी ये पावन भगवान की पावन कथा को सुनाकर कहते हैं, अतः जो व्यक्ति नियम धर्म से रहता है, सदाचार से रहता है, वो व्यक्ति इस संसार में रह करके कृत होकर के और मानव का वह कल्याण करता है। तस्मात् जस शरीरे तु ऊर्ध्व पुण्ड्रम धृतम भवे तस्य देहम भगवतो विमलम मंदिरम शुभम। जो व्यक्ति श्री वैष्णव प्रपत्ति शरणार्थी भगवान का उपासक होता है, ऐसे जो सदाचार से रहता है, ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है, तुलसी कमलाक्ष श्यामाला धारण करता है, वह व्यक्ति कहेगा तस्मात् जस शरीरे तु, ऐसे शरीर वाला व्यक्ति जो ऊर्ध्व पुण्य धृतम भवे धारण करता है, तस्य देहम भगवतो विमलम मंदिरम शुभम। उस व्यक्ति का शरीर जो है विमल मंदिर है, हमारा घर है, उसको देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ और वहां मेरा निवास होता है। आगे भगवान कहते हैं कि गो ब्राह्मण देवता साधु वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। ऐसे लोगों का जो रक्षक हैं उनके लिए भगवान कहते हैं मैं समर्पित होता हूँ। अन्य का जो विरोधी होते हैं उन व्यक्ति कुछ दिनों के लिए फले फूले चहल पहल में रहे, लेकिन उनका अस्तित्व को मैं कहीं न कहीं रहने नहीं देता हूँ। ये भगवान का संकल्प है। आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, इतना ही नहीं, एक बार वही भगवान जो बामन बन करके देवताओं को राज सौंप दिए, दैत्य राज ले लिए, वही बामन भगवान एक बार मछली का रूप बना करके मत्स्यावतार होकर के और सत्य व्रत श्राद्ध दे वैवस्वत मनु की भावना को आदर किए। महाराज ये तो आश्चर्य की बात है। मछली निकृष्ट जो है, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और भगवान को मछली का रूप धारण करना पड़ा। एक क्यों हुआ, इस कथा को आप बताइए। तो कल इस कथा को मैं बताऊंगा कि मत्स्यावतार भगवान के उदाहरण किए, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादिजायत श्रीशते लक्ष्मी सवत्र्यामहोरात्रे आश्रय नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरे निगाढा मोमयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं कृडल्लं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूर्य पद कमल जुगम श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस चलमतिरसोयाप्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर दिशंसा पापेश कथमामितो दुर्गजलद प्रपारादोत्रेणस तव परिसरे अभिसर्वयो लक्ष्मीनारायण भगवान की विश्व जगदाचार्य श्री चिरंजी स्वामी महाराज की हरि ओम शांति शांति